नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज हेडक्वार्टर्स पर। आज है शनिवार और हर शनिवार हम कोशिश करते हैं आपको जिले से कुछ ऐसे लोगों से मिला सकें जिन्हें देखकर आपको प्रेरणा मिले कि आप अपनी लाइफ में आई मुश्किलों से लड़कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हम इस कार्यक्रम में समाज के कुछ ऐसे लोगों को भी उजागर करते हैं जो कि हमारे समाज को चलाने में एक अहम हिस्सा निभाते हैं। हालांकि कभी कभी वो हमारे समाज से ओझल भी हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम जिसका नाम है कहीं अनकही बातें। हमारे आज के चीफ गेस्ट के साथ एक समाज सेवक और कोरबा के जाने माने यूथ श्री राणा मुखर्जी। सबसे पहले मैं राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे शो में आने के लिए जिसका नाम है कहीं अनकही बातें। राणा जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि एक महज इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से लेकर राणा हिंदुस्तानी जी का सफ़र आपका ये कैसा रहा और इसके पीछे की कहानी क्या है? सफ़र तो ऐसा था कि स्टार्टिंग में बहुत टफ था ये। उम्मीद नहीं था कि इतने दूर तक पहुँचेंगे। बस एक था ऊपर वाले का आशीर्वाद था, नीयत साफ थी और आज जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले का आशीर्वाद से है। एक बार आप पूरे टीम का अपना नाम बता देंगे? छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसाइटी हमारी एनजीओ है और एक लगभग 100-150 लोग इसमें, और ऐसे लोग हैं जो शायद बहुत कॉमन है लेकिन अपने अनकॉमन काम के वजह से आज उन लोग बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंचे हुए हैं। हर एक व्यक्ति लीडर है इस एनजीओ का। मैं अपने सारे दर्शकों को बता दूं कि जब कोरोना जैसी महामारी पूरे देश में आ गई थी और ना केवल देश के साथ साथ पूरा कोरबा जिले को लॉकडाउन कर दिया गया था, तब राणा जी और उनकी पूरी टीम ने तकरीबन 10 महीने तक पूरे कोरबा जिले के गरीबों को खाना पीना, राशन, गरीबों को अनाज और पुलिस वालों को चाय नाश्ता तक कराया था। राणा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये निस्वार्थ मदद का भाव ये आप किनको देखकर आया? क्योंकि पहले आप लोग की ये टीम है जो कोरबा जिले में ऐसा कुछ काम कर रही है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली हम लोग का मैं एक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ जिसके वजह से हम लोग को गांव-गांव जाना पड़ता था। तो गांव जब जाते थे तो बहुत से ऐसे लोग मिलते थे जो मदद की अपेक्षा करते थे। लेकिन उनको सही समय पे और सही तरीके से मदद नहीं मिल पाती थी। अच्छा। तो एक जरिया हम लोगों ने ऐसा बनाया और ये कुछ लोगों ने शुरू किया और बढ़ते बढ़ते आज के डेट में 100-150 ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से डेली बेसिस पे उन लोग काम करते हैं। कोई 100-150 लोग हैं हाँ जी कोरबा जिले से आपकी टीम से जो लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। बिल्कुल। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि राणा जी का खुद का अपना एक वो तरीके से बोल सकते हैं कि ब्लड बैंक इन्होंने बना रखा है कि, और नीचे में मैं इनका नंबर चला दूंगा, अगर आप लोगों को कभी भी किसी भी तरीके का ब्लड ग्रुप का ज़रूरत हो तो आप निस्वार्थ राणा जी को फ़ोन कर सकते हो। तो राणा जी, आपको ये प्रेरणा कहाँ से आई कि आपको एक टीम बनानी चाहिए, आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, लोग मुश्किल में होते हैं, आपको उन तक पहुँचना चाहिए? इसकी कहानी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक्चुअली बहुत सारी एक प्लांट चलता है या एक बिजनेस कोई भी चलता है, बिना टीम वर्क के वो सक्सेस नहीं हो पाता। जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही ये सेवा का काम भी ऐसा है कि समाज में हमारे देश में इतनी सेवाएं की ज़रूरत है जी, उसके लिए भी एक टीम की ज़रूरत थी। जी। एक सबसे पहली बात तो ये कि एक बच्ची वहाँ दुर्ग हॉस्पिटल में ख़त्म हुई थी जिसको मैंने ब्लड देने गया। कब की बात होगी ये लगभग 2013-14 की बात है। अच्छा। हाँ जी। और उस समय वो बच्ची को ब्लड लगना था बट वहाँ पे आप लोग का संगठन मतलब नहीं बना? नहीं, उस समय कुछ भी नहीं बना। अच्छा जी। हम लोग नॉर्मल, हम लोग फ्रेंड सर्कल में 4-5 लोग ऐसे थे जो रेगुलर बेसिस पे 3-4 महीने में ब्लड डोनेट करते थे। उस बच्चे को जब मैं ब्लड देने गया तो उसके पिताजी और मेरी कन्वर्सेशन हुई कि इसको यहाँ से रेफ़र करने के लिए बोल रहे हैं और मैं प्राइवेट हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकता, मेरी औकात नहीं। उस दौरान उसकी और मेरी बातें होते होते वो बच्ची वहाँ पे मेरे सामने दम तोड़ दी थी। और इस चक्कर में वो सिर्फ ब्लड के चक्कर में दम नहीं तोड़ी, वहाँ पे अस्पताल में सुविधा नहीं होने के वजह से, और वहाँ पे जो उसकी डेथ हो गई उस समय। और वो जो हादसा है, वो हादसा जो है टर्निंग पॉइंट था। उस समय ऐसा लगा कि नहीं यार, हमको कुछ अलग करना पड़ेगा। इस समाज को एक संगठित करके, एक अच्छे लोगों का संगठन बना के इस समाज में जो दिक्कतें परेशानी है, हम जब तक जीवित हैं, हम जब तक जितना कर सकते हैं अपने देश समाज के लिए वो करना चाहिए। इस विचार के साथ एक संस्था बनी, 2017 में रजिस्ट्रेशन हुआ। अच्छा। और फिर ये चलता गया। और फिर वहाँ से आपकी टीम का? हाँ जी, उस समय हम लोग सरकारी खाते पे रजिस्टर्ड हुए। उससे पहले तो हम काम करते थे बट बिना नाम के और बिना हिसाब किताब के काम करना। अच्छा, नहीं समझ वो
तो राणा जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उस वक्त जब आप अपनी टीम बना करके टीम बनाने के लिए संघर्ष कर, क्योंकि जर्नली उस वक्त तो लोगों को आपका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ पाया होगा। हाँ उस वक्त तो लोगों की मतलब आपका विज़न लोग नहीं पकड़ पाए होंगे, तो वो आपके संघर्ष के दिन, वो दिन कैसे थे, वो किस्सा थोड़ा आप बताइए। स्टार्टिंग जब भोजन सेवा अपना 100 बेड में चालू हुआ तो जी, सिर्फ जी। रोटी और सब्जी हम लोग किसी से 5 किलो डेली 5 किलो की रोटी बनती थी और थोड़ी सी सब्जी बनती थी। अच्छा अच्छा 2 ढाई 3 महीने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ, मतलब कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। अच्छा अच्छा 2 ढाई 3 महीना धीरे धीरे लोगों को समझने लगा, लोगों को अच्छा लगने लगा, और कहीं ना कहीं ऊपर वाले का इतना आशीर्वाद था कि कुछ अच्छे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। हम जब कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं से ऊपर वाले का अगर साफ नियत से हम काम करें, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जी जी ऊपर वाला उसमें भरपूर साथ देता है। और आज जो भी जितना भी काम हो रहा है जी। ये सारा एक टीम वर्क है, इसके पीछे सिर्फ राणा नहीं, एक पूरी टीम काम कर रही है। और वो पूरे हिंदुस्तानी का टैग शायद आपने इसीलिए लगाया हुआ है कि हाँ यहाँ पे इसमें किसी तरीके का धर्म वर्म बिल्कुल, वाला बिल्कुल बिल्कुल। मामला नहीं है। एक जो सरनेम है वो पूरे देश को तोड़ रखा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके जगह अगर देश का नाम हम चलाएं तो शायद देश ज़्यादा अच्छे। ज़्यादा अच्छा मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है, 2019 का ही ये किस्सा होगा। हम लोग कोई चोटिल हो गया था तो हम लोगों ने उसको 100 बेड लेकर के गए थे, और उस वक्त ब्लड की उसको कमी पड़ गई थी। तब मैं आपको नहीं जानता था, तब तो बस नाम ही सुना था, कभी ऐसा मिलने का मौका वो मिला नहीं। तो उसको जब ब्लड की कमी पड़ी ना, तो पूरे हॉस्पिटल में 100 बेड के हॉस्पिटल में, आप लोग को बता दूं 100 बेड के हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आता है, और वो आता है राणा भैया को फ़ोन किया जाए। और उस वक्त आप पहुँचे और उस भाई की, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, और उस वक्त राणा जी ने उस भाई की जान बचाई, काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह गया उसका। याद है। तो राणा जी ये टीम को खड़ी करने में कितने लोगों का हाथ लगा है, और अब तक आपके और कितने मतलब इस पे लोग अब जुड़ चुके हैं, पहले से और अब की बात है, अब कितने लोग जुड़ चुके हैं? सोशल मीडिया के थ्रू तो हज़ारों लोग जुड़े हैं। अच्छा, जो सोशल मीडिया पे फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, बट ऑन फील्ड 100-150 ऐसे लड़के निस्वार्थ जो छोटे भाई लोग हैं, कुछ मेरे एज के, ये सारे लोगों का संघर्ष है, और सारे लोगों की पोटेंशियल के वजह से आज हमारा जो एनजीओ इस स्तर पे पहुंचा है, ये सारा उनको क्रेडिट उनको जाता है। राणा जी, आप अपने आप को 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं कि राणा हिंदुस्तानी का नाम कैसा? मैं अपने आप को आइसोलेट करना चाहता हूँ, राणा का नाम ना हो, ये सेवाएं और बढ़ती रहे, और ये सेवाओं में कहीं कमी ना हो। राणा के वजह से सेवा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सेवा अपने स्तर पे होनी चाहिए। वो मैं रहूं ना रहूं, ये काम जो है चलता रहना चाहिए, बस इस मकसद के साथ काम बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों ने देखा भी है, जो राह चलते कुछ गरीब लोग रहते हैं जिनके ऊपर छत नहीं होती, कई लोग के पास तो एक वक्त का खाना भी नहीं होता, उनके लिए भी राणा जी हमेशा एनी टाइम मतलब तैयार रहते हैं। मेरे ख्याल से हाल ही में आप लोगों का कोई प्रोजेक्ट भी चल रहा है, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे मेरे को? एक्चुअली एक बहुत मार्मिक स्टोरी है। हम लोग रोटी सेवा शुरू किए थे 21 जून 2018 से। जी जी घर घर से रोटियां इकट्ठे होती थी, सब्जी इकट्ठा होता है, और रास्ते में जो भी विक्षिप्त दिखते थे जी जी उनको हम लोगों ने रोटी और सब्जी परोसना शुरू किया। जी जी बाजार में एक बूढ़ी अम्मा मिली जिनके साथ रोज रात को, जो वहाँ के नशेड़ी लड़के थे, लगभग वो 80 प्लस उम्र की थी, उनके साथ डेली रात को दुष्कर्म करते थे वो लड़के। इस हादसे ने एकदम झंझोड़ दिया, और हम लोग पूरी संस्था ने यह तय किया कि एक ऐसा आश्रम हो जहाँ पे एज लिमिट ना हो, जहाँ पे क्राइटेरिया ना हो कि ये बेड से उठ सकते हैं या नहीं उठ सकते हैं। ऐसा छत्तीसगढ़ का इकलौता आश्रम, अपना घर सेवा आश्रम नाम से हम लोगों ने स्टार्ट किया। इस आश्रम को शुरू करने के लिए ना हमारे पास पैसे थे, ना हमारे पास इतनी बड़ी टीम थी, लेकिन सब चीज़ मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि नियत साफ हो, और हम अगर कुछ करना चाहें दृढ़ निश्चय से तो वो पूरा होता है, ऊपर वाला भी साथ देता है। भदौरिया भैया, सदानंदन सिंह भदौरिया, जिनके माध्यम से एक 1.25 एकड़ का जमीन यहाँ से 40 किलोमीटर दूर गिरारी गांव में दान में मिला, अरे बाप रे। और वहाँ पे पूरे समाज के सहयोग से फंड इकट्ठा हुआ, और लगभग 15 से 20 लाख का वहाँ पे भवन का निर्माण हुआ, बर्तन आए, पूरी एक घर का जो सेटअप होता है, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ ऐसे लोग हैं जिनको कीड़े लगे हुए थे, कभी लोग उनको पत्थर मार के भगा देते थे। ऐसे लोग हैं जो बिस्तर से उठ नहीं सकते, सारा काम बिस्तर में होता है। ऐसे लोग हैं जो मेंटल हो चुके थे, घर में उनको बेरियों से बांध के रखा जाता था। अच्छा। ऐसे हर उम्र के लोग वहाँ पे हैं आज,
और वहाँ उनकी पूरी भरपूर सेवा हो रही है, उनका मेडिकल, उनका रहना खाना, जो बिस्तर से भी नहीं उठ पाते जी। उनका पूरा सारा काम बिस्तर में हो रहा है और सारा पूरी सेवाएं उनको दी जा रही है वहाँ, वो भी निस्वार्थ तरीके पूरी निस्वार्थ, क्योंकि उनसे हम कुछ ले नहीं सकते। से। जी जी जी। और उनको अपन भगवान का दर्जा मान के कि भगवान ने हमको सेवा करने का मौका दिया है, ये मान के हम लोग उनको सेवा दे रहे हैं। सेवा देते हैं अपने माता पिता। बिल्कुल। तो राणा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस काम में आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे, किनको देख करके आपको अंदर से मोटिवेशन मिला कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए? एक्चुअली स्वामी विवेकानंद की बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी है अच्छा अच्छा। और उसके साथ मैं आरएसएस में भी जुड़ा हुआ हूँ, जी, तो जी। आरएसएस के माध्यम से मैंने बहुत सारे सेवा का प्रकल्प देखे हैं जी जी जी। और वहाँ से एक मैनेजमेंट और जो भी आज सीखा हुआ हूँ, तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों लोगों को श्रेय जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, और आप उनको अपना रोल बिल्कुल बिल्कुल मॉडल मान सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो बतौर एक इंजीनियरिंग के छात्र से लेकर के, क्योंकि आपका वो लाइन और ये लाइन तो टोटल अलग ही अलग। डिफरेंट है, आपको अपनी खुद पर्सनैलिटीज़ में बहुत अंतर नज़र आया होगा बतौर एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से लेकर के एक समाज सेवक तक। और आज ये आप लोग का जो टीम है ये निस्वार्थ भाव से काम कर रही है, तो आपको लगता है कि अब जी कोरबा सिटी पे आप कोई भी भिखारी आपको मतलब ऐसे घूमता ना दिखे? बिल्कुल। अब लगभग कोरबा में जितने भी विकसित, काफी अब कम हो गए हैं, पहले से के बिल्कुल। हिसाब से तो काफी कम अब हो तो गए नहीं है मेरे हैं ख्याल से, क्योंकि अभी पुलिस वालों का भी हमको पूरा भरपूर साथ मिलता है जी जी। और कहीं भी कोई ऐसा विक्षिप्त दिखता है। आज ही एक दीदी को हमने उठा के लेके गया जो रूंगरा में घूम रही थी दर्री में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कहीं से भी खबर आता है तो तत्काल उन पे जितना जल्दी हो सकता है हम लोग उठा आप के लोग रेस्क्यू उस पे करते कार्रवाई करके बिल्कुल। उस पे एक्शन। इस काम में जाहिर सी बात है कोई भी काम को करने पे एक राशि लगती है, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, चाहे निस्वार्थ भाव से, लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई काम ऐसा होता होगा जिसपे कुछ राशि लग रही है, तो उस टाइम मतलब आप लोगों को राशि कौन प्रदान करता है या फिर आपको उस टाइम कौन मदद करता है, चाहे प्रशासन हो चाहे प्राइवेट निजी सेक्टर हो? इसमें सबसे बड़ा सहयोग आम समाज का है। जी। हमारे पास कोई भी पॉलिटिकल प्रशासन या CSR मत का पैसा नहीं आता। अच्छा। जितने 10 रुपए 100 रुपए 1000 5000 देने वाले जो आम समाज है जी जी जी। उनके सहयोग से हम लोग ये सारे काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और इवन आप मतलब यकीन नहीं होगा, ऐसे कुछ गरीब तबके के लोग हैं जो महीने की 10 रुपए 20 रुपए देते हैं, वो हमारे रेगुलर डोनर हैं जो हर महीने 10-20 रुपए देते हैं। और हमारे साथ कोई भी एक भी बड़ा व्यक्ति या बड़ा फंडिंग देने वाला व्यक्ति नहीं जुड़ा है। ये सारे काम आम समाज के द्वारा ही हो रहा है, ये कोई बहुत बड़े व्यक्तियों द्वारा नहीं हो रहा है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ना कोई पॉलिटिकल पार्टी आपसे, क्योंकि जुड़ना तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन आप खुद ही कई बार हम लोगों ने आपको इंटरव्यू देते सुना है, तो आप लोगों ने आपने खुद ही कई बार मना कर दिया कि हमको उनसे नहीं चाहिए करके। हाँ। और जो आम पब्लिक दे रही है, तो वो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक कॉमन मैन एक दूसरे कॉमन मैन की मदद कर रहा है इनडायरेक्ट वे पे। ये कहीं ना कहीं हमारी संस्था का एक ध्येय था जी। कि समाज का काम समाज के लोगों के द्वारा हो तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छे से चीज़ों का कल्याण हो सके। बिल्कुल। और आज उस चीज़ों में सफल हो पाए हैं हम लोग। उनके मन में ये विश्वास जगा दिए कि अगर आप 1 रुपये भी देते हैं समाज को दान, तो वो 1 रुपये भी सही जगह और सही तरीके से उपयोग होगा। ये विश्वास उन सभी के मन में डलवाने में संस्था के सभी कार्यकर्ता और जितना आप काम करते हैं, मेरे ख्याल से सबका उतना ही बड़ा ही योगदान रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अकेला नहीं, ये पूरी एक टीम वर्क है। जी 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 जी। ये पूरे एक टीम के वजह से इतने सारे काम हो रहे हैं। चेहरा तो आपका दिखता है, लेकिन आपके पीछे सारे के सारे लोग उतने ही ईमानदारी के साथ काम करते हैं। और सबके सब अपने आप में लीडर हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ जी राणा जी, एक हम लोगों ने आप जब शो पे आने से पहले हम लोगों ने सर्वे करवाया था, तो आपके लिए एक सबसे बड़ा और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे क्वेश्चन आ रहा था कि क्या राणा हिंदुस्तानी जी कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर राजनीति पे आ सकते हैं? जी जी नहीं, उसके बारे पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉलिटिक्स से दूर दूर तक मेरा कोई नाता नहीं है। जी जी। और ना मैं कभी पॉलिटिक्स में आऊँगा। जी जी। इतने सारे काम हो रहे हैं, अगर पॉलिटिक्स में आना होता तो अभी तक मैं किसी ना किसी ऑफिस में बैठा मिलता आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ना कभी आना है। और हाँ, मैं मिलने जाता हूँ। जी जी। वो चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों। TS बाबा से भी बात हुई, अभी एक आश्रम के लिए नई जमीन लिए। अच्छा अच्छा। उनसे भी भूमि पूजन के लिए बात हुआ। अच्छा अच्छा। बीजेपी के कोई नेता है, वो सहयोग मांगने में जाता हूँ। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग का कोई ना कोई लेना देना है, और ना ही विचारधारा ऐसी है कि हमको नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक बहुत सही मैसेज मेरे ख्याल से दे रहे हैं राणा जी
कि अगर आपको काम करना है, अपने सपनों को सच करना है, तो किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अब ना ही ज़रूरत है पॉलिटिक्स ज्वाइन करने। जो करना चाहते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं करना चाहते हैं वो खुद भी लोगों की मदद बिना जुड़े भी कर सकते हैं। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी ये जो टीम है, ये और किन किन फील्ड पे फिलहाल एक्टिव होकर अभी काम कर रही है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। ना केवल लोगों के लिए, जो जीव जंतु हैं, बेजुबान हैं, उनके लिए भी दिन रात संस्था के कार्यकर्ता लगे रहते हैं। खासकर गौ माता के लिए उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार हो, उनका इलाज करना हो, या पशु पक्षियों के लिए पानी का व्यवस्था करना हो, उनके लिए घर बनाना हो, ऐसे विषयों पे भी काम चल रहा है। और इसके अलावा एक आदिवासी बच्चों का छात्रावास है जी जी। जो मदनपुर गांव में स्थित है, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जी। वहाँ उसका कॉन्सेप्ट ये है, वो झोपड़ी हम लोग किराए से लेके उसको बनाए थे। आज के डेट में 2 साल वो उसका पूरा हो गया, ये 3रा साल चल रहा है। अभी तक वहाँ से 50 से ज़्यादा बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं, जो आज के डेट में कहीं ना कहीं अच्छे स्तर पे पढ़ाई अपनी पूरी कर रहे हैं। वो वहाँ से ऑलरेडी पढ़ के निकल भी चुके हैं? निकल चुके हैं, 2 साल। जॉब भी लग चुकी है? कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, कुछ लोग आगे की हायर स्टडीज़ के लिए बाहर इधर उधर गए हैं। जी जी। हाँ जी। और इसके अलावा रायपुर में भी सेवाएं चल रही है संस्था की। रायपुर में कहारा में डेली सुबह चाय बिस्किट वहाँ के कैंसर वार्ड में प्रत्येक आए हुए लोगों को परोसा जाता है, वहाँ ब्लड की व्यवस्था की जाती है। और ऐसे बहुत सारी सेवाएं रायपुर में भी शुरू हो चुकी है, आने वाले समय में और भी बड़े स्तर पे वहाँ काम करने की। गौ सेवा के लिए मैक्सिमम हम लोग जो बीमार गौ माताएं हैं, उनको उनकी ट्रीटमेंट, उनका रेस्क्यू करके गौशाला तक पहुंचाना, अच्छा। और मृत गौ माताओं का विधि विधान से अंतिम संस्कार, ऐसे विषयों पे काम कर रहे हैं। इसके लिए तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत सारे फंड बना के रखे हुए हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने हर विषय के लिए काम किया है, लेकिन जमीन स्तर पर, धरातल स्तर पर अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं लूप होल्स है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए हम लोग उस विषय पे काम कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर सब बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, लेकिन उन्हें कहीं भी मृत लोग बाग छोड़ देते हैं, कोई मदद करने को रेडी नहीं होता। तो अगर आपकी टीम, जो आपने बताया, इतना अच्छा काम करी, तो मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन है। बिल्कुल। और अक्सर मतलब ये भी होता है कि हम लोग जब गौ माता को रेस्क्यू करने जाते हैं, जी जी। तो वहाँ पे अगर वहाँ के स्थानीय लोगों से भी मदद मांगा जाता है, तो उन लोग अपना हाथ पीछे कर लेते हैं कि हम मदद नहीं कर सकते। तो इस तरीके से उसको किसी तरह से सारे टीम वालों की मदद से इस कामों को डेली बेसिस पे किया जा रहा है। बिल्कुल। तो अगर ऐसे अगर कुछ केसेस मिले तो कोई भी आप लोग से डायरेक्ट संपर्क कर बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल। एनजीओ का एक हेल्पलाइन नंबर है, मैं नीचे हेल्पलाइन नंबर चला दूंगा। बिल्कुल। और जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं हमारे कोरबा से, कोरबा पे आप लोग की जो पूरी टीम की सर्विस देती है, तो मैं नीचे यहाँ पे नंबर चला दे रहा हूँ, आप उन पे कॉल करके अपनी जो भी परेशानी होगी गौ माता से रिलेटेड या फिर और भी किसी भी तरीके का आपको लगता है कि राणा जी या फिर उनकी टीम की ज़रूरत है, तो बिल्कुल आप उस हेल्पलाइन नंबर पे मतलब कॉल कर लीजिएगा। बिल्कुल। और आपकी टीम के बारे में कुछ बताइए राणा जी आप। और बाकी अलग अलग 16-17 आयामों में काम कर रही है टीम। अच्छा अच्छा अच्छा। एक हम लोग अभी चैरिटेबल हॉस्पिटल, जो शायद छत्तीसगढ़ का पहला हॉस्पिटल होगा, बहुत अच्छा। छोटे स्तर पे 10 बेड का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बुधवारी बाजार के पास में। अच्छा अच्छा। उसकी खास बात ये रहेगी कि वहाँ कैश काउंटर नहीं रहेगा, सर्विसेज पूरी फ्री होंगी उसकी। कोई अगर ड्रेसिंग करवाने आएगा तो उससे हम बिल्कुल पैसे नहीं लेंगे। कोरबा में पहला, कोरबा नहीं है, छत्तीसगढ़ का पहला होगा शायद, छत्तीसगढ़ का पहला हॉस्पिटल हाँ। जहाँ पे कैश काउंटर ही नहीं होगा। और जो भी सर्विसेज होंगी वो फ्री होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल। दवाइयाँ हैं, उनको दवाइयों को तो खरीदना होगा, लेकिन वहाँ पे अगर वो ड्रेसिंग करवा रहे हैं, प्लास्टर लगवा रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, जी जी, या कोई भी बीपी चेक करवा रहे हैं, ओपीडी, ये सारी चीजें, किसी का बिल्कुल, पे ये सारी चीजें फ्री है। तो इसका कोई क्राइटेरिया बना राणा जी, जैसे एसटी एससी जनरल या फिर कोई भी आम आदमी इसमें बिल्कुल धर्म बिल्कुल देखे बिल्कुल आप लोग? बिल्कुल जाति धर्म देखे बिना किसी का सैलरी स्लिप देखे अच्छा। कोई भी वहाँ आ सकता है। एक दान पेटी लगी होगी, अपनी स्वेच्छा से, खुशी से अगर कोई डाल दे ठीक है, नहीं डालता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा हॉस्पिटल हमारे कोरबा जिले में बनने जा रहा है, बुधवारी बाजार के पास बता रहे हैं राणा जी, जहाँ पर कैश काउंटर ही नहीं होगा। हमने बहुत सारे लोगों ने देखा है कि आमतौर पे सबसे पहले हॉस्पिटल जाने के वक्त हमको रिसेप्शन पे कैश काउंटर ही नज़र आता है, लेकिन राणा जी की ये सोच कि हॉस्पिटल से अगर कैश काउंटर गायब हो जाए तो एक बहुत बड़ी टेंशन गायब हो जाएगी लोगों के मन में। बिल्कुल। राणा जी एक बहुत बहुत बड़ा आप
लोगों के लिए एक काम कर रहे हैं और ये एक मिसाल कायम कर सकती है आपको, आप शायद जानते होंगे इस बारे में। ये आपका काम पूरे छत्तीसगढ़ को एक अलग लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकता है, पूरे कोरबा जिले को। एक्चुअली बहुत सारे लोग, हम लोग खुद देखे हैं ऐसे केसेस को जहाँ पे लोगों ने पैसे नहीं होने की वजह से, इलाज ना करवाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। वो अपने घर ले जाते थे कि भाई हम इससे ज़्यादा, हमारी औकात नहीं, पैसे नहीं दे सकते। तो उसको देखते हुए ऐसी एक सोच आई, एक छोटी सी दीप जला रहे हैं हम लोग, ऊपर वाले का आशीर्वाद और लोगों का साथ रहेगा तो ये बहुत बड़े स्तर पे हम लोग इस अस्पताल को संचालन करेंगे आने वाले समय। अक्सर हम लोग देखते थे जिला अस्पताल कोरबा में लोग गांव-गांव से आते थे अपना इलाज करवाने और अपना पोटली लेके आते थे, और कई बार तो हड़बड़ी में उन लोग बिना पोटली के, बिना पैसे के आ जाते थे। तो खाने पीने की बहुत असुविधा होती थी, बहुत लोग दिक्कत का सामना करते थे। इस कारण से 15 अगस्त 2016 से, लगभग आज से 4.5 साल पहले से भोजन सेवा शुरू हुआ, जहां रोटी सब्जी से शुरू हुआ सेवा। आज के डेट में रोटी, चावल, सब्जी, दाल और दूध 5 आइटम वहां पे डेली प्रतिदिन वहां बढ़ता है, लगभग 150 लोगों के लिए। आज भी जो उस टाइम से जो शुरू है वो आज भी, यानी कि आज भी बट रहा है। एक दिन भी गैप नहीं हुआ। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे कोई लोग अपने एनिवर्सरी पे, कोई लोग अपने पिताजी के पुण्यतिथि पे, अपने बर्थडेज पे केक खरीदने के बजाय इस सेवा में पैसे देके, क्योंकि 2 पाउंड का केक और हमारी ये सेवा का सहयोग राशि वो एक बराबर है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि जो अगर किसी का बर्थडे है, हाँ जी, तो वो लोग आप लोग के साथ जुड़ के ऐसे मदद करके बर्थडे मनाते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सही सोच बता रहे हैं राणा जी। अगर आप भी चाहें तो ऐसी सोच बिल्कुल रख सकते हैं कि आप अपने जन्मदिन के साथ नॉर्मली किसी जगह पे आप पार्टी करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो कि बहुत फेंका जाती हैं। हाँ। तो वो चीज़ें अगर आप राणा जी के साथ मिलके, तो वो किसी के पेट में भी जाएंगी और चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल भी हो जाएगा। और ऐसे बर्थडे मनाने पे एक अलग तरीके की खुशी भी अलग तरीके की मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि अभी तक तो मैंने आपको बताया, जो 100-150 जो समय देके अपने आप को इस सेवा में लगा रखे हैं। जी। कुछ ऐसे हैं जो समय नहीं दे पाते, लेकिन उनके तरफ से सहयोग राशि और जो सामान, जो संस्था जो सेवा में लगती है, ऐसे बैक स्टेज पे, या कहना चाहिए कि कैमरे के पीछे से अच्छा उन लोग इस तरीके से सहयोग कर रहे हैं, तो ही इतनी सारी सेवाएं जो हैं, जो दानदाता जुड़े हुए, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। समयदानी कार्यकर्ताओं के साथ जो दानदाता, जो सामान के रूप में या सहयोग राशि के रूप में जो सहयोग दे रहे हैं संस्था को, जी। ऐसे दोनों लोगों का सहयोग से इतने सारे काम प्रतिदिन के डेली बेसिस पे हो रही है, और इसी पे ये काम सफल भी हो पा रहा है। बिल्कुल। और सबसे खास बात है कि प्रतिदिन ये सारे काम करना, ये सारे कामों को मैनेज करना, ये मैनेजमेंट और ये सारी चीजें, ये दोनों के सहयोग से ही, कोऑर्डिनेशन के वजह से ही संभव हो पाता है। आप बाहर होते हैं, कभी आप शहर के बाहर हुए, तब फिर इन चीजों को मैनेज फिर कौन कर पाता है? टीम है, सारे टीम के लोग इसको, क्योंकि अब एक ऐसा स्टेज पे संस्था पहुंच गई है जहां सब लोग अपने काम को समझ रहे हैं और पूरी ईमानदारी से, जिम्मेदारी से इस काम को करने में लगे हुए और निभा रहे हैं। बिल्कुल, सारे तरीके से। और ऐसे ही कुछ समाज के लोग से समाज बेहतर तरफ से चल पाता है। बिल्कुल। एक रोटी बैंक सेवा भी चलता है, जहाँ पे कुछ माताएं हैं जो घर से अपनी 5 रोटी, 2 रोटी, 10 रोटी बना के देते हैं। अच्छा। और ये भी लगभग 2.5-3 सालों से प्रतिदिन घरों से इकट्ठे होता है, दोपहर और रात दोनों समय। अच्छा। और उन रोटी और सब्जी को रस्तों में जो भी भीख मांगता हुआ दिखता है, या कुष्ठ आश्रम में या वृद्धाश्रम में, ऐसे लोगों को जाके परोसा जाता है। अच्छा, यानी आप लोग जो रोटियां कलेक्ट करते हैं और फिर जो भी आप लोग को ऐसे लोग दिखते हैं जो कि भूखे प्यासे हैं, तो आप लोग उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल। और इसका नाम आप लोगों ने रोटी बैंक सेवा। बिल्कुल। तो इसमें ना बारिश, ना ठंड, ना गर्मी, कोई मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता। दोपहर और रात ये प्रतिदिन एक निश्चित समय पे बटता है। कार्यकर्ता बाइक से निकलते हैं जी। और एक डब्बे में रोटी और सब्जी इकट्ठा करते हुए, ये पूरे कोरबा में जितने लगभग 20 से 25 घर हैं जी। जो ऐसे सेवा में वो माताएं जुड़ी हुई हैं। अभी बीच में राणा जी आपके आई डोंट नो वो कहाँ की लोकेशन थी, लेकिन श्री दुर्गेश शर्मा जी से आप लोग की शायद मुलाकात हुई थी। हाँ। उनकी फोटो आप लोग के साथ काफी वायरल हुई थी। एक्चुअली आपके साथ आके मिले थे। हमारा जो आश्रम है, अपना घर सेवा आश्रम, वहाँ पे 2 माताएं ऐसी थी, जो माताएं तो मेंटल रूप से, मानसिक रूप से बीमार थी जी। और बच्चे जो हैं, लेकिन वो तो स्वस्थ थे, दोनों लड़कियां थी। बिल्कुल। तो उनका नामकरण, वो आश्रम में ही निवास करती हैं, उनका नामकरण विधि विधान से पूजा पाठ होते हुए दुर्गेश शर्मा सर और शैलेंद्र नामदेव जी जो नगर निगम में कार्यरत हैं। अच्छा। तो एक बच्चे का दुर्गेश शर्मा सर और उनकी वाइफ ने नामकरण किया,
और एक बच्चे का नामकरण शैलेन भैया और उनकी वाइफ ने किया। बहुत गर्व की बात है कि इतना अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे कोरबा के टाउन इंस्पेक्टर टीआई श्री दुर्गेश शर्मा जी के साथ। और अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो देख के बहुत खुश हो रहे होंगे। बिल्कुल, उनका बहुत सपोर्ट रहता है। जी जी। एसपी सर उनका और पूरा पुलिस प्रशासन का, जब भी उनसे आश्रम के लिए सहयोग मांगा जाता है जी जी, तो वो भरपूर सहयोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये खुद पे एक सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो यूथ ये वीडियो देख रहा हो या फिर बड़े उम्र के लोग वीडियो देख रहे हो। आदमी को पैसे से नहीं, हम हमेशा हम अपने काम से सेटिस्फाइड होना चाहिए, जो कि राणा जी से मिलके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। और अपने काम को कितने ज़्यादा लगन से कोई आदमी कैसे कर सकता है, ये लोगों को राणा हिंदुस्तानी जी से डेफिनेटली सीखना चाहिए। राणा जी, अपना समय देने के लिए हमारे चैनल में बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ आप लोगों को भी राणा हिंदुस्तानी जी से मिलके बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, और इनसे बात करके हमको और हमारी पूरी टीम को एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला है। और राणा जी, कभी अगर आपको हमारी ज़रूरत पड़े, हमारी टीम की ज़रूरत पड़े, तो बिल्कुल हमारे लायक कोई काम बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। मिलते हैं अब अगले नए वीडियो पे एक नए मेहमान के साथ। थैंक यू सो मच राणा जी। जाते जाते अगर आप कोई कोरबा वासी हुई या फिर किसी भी तरीके का कोई अगर मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं। एक छोटी सी बात है जो हम लोग एनजीओ में भी मीटिंग्स में बात करते हैं कि कण कण में भगवान देखने की आदत तो है, इन कण कण में हमको देश भी देखना चाहिए। इस ध्येय के साथ हम जिए तो शायद हमारा देश और अच्छा हो सकता है। बहुत बड़ी बात कही आज राणा जी ने, और उम्मीद करता हूँ हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं इस बारे पे राणा जी की बातों पे विचार करेंगे। और धन्यवाद राणा जी, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। थैंक यू। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, देखते रहिए न्यूज़ हेडक्वार्टर्स। जय हिंद।